हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का जैक बोर्ड केमिस्ट्री, ठीक है, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप 1 है किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा और वहां से पूछा जा सकता है आपसे हाइब्रिडाइजेशन कि उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, उसमें जो कार्बन है किसी पर्टिकुलर कार्बन का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट एक एक करके देखना शुरू करते हैं कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम देखो आपके पास क्या, मीथेन। पहला आपके पास कंपाउंड क्या है, मीथेन। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा तो बताओगे कार्बन, उसके बाद यहाँ भी हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया चौथा हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखोगे, sp3, एक S और 3 P, तो 4 हो गया। 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलोगे, sp3, यानी मीथेन का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब देखो C2H4 है, सेकेंड में देखो क्या है, C2H4, तो C2 यहाँ पे लगा दो, 2 गो C है और H कितना है, 4 गो, H कितना है, 4 गो, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब देखो इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितना, 1, ये हो गया 2, एक हो गया 3। पाई बॉन्ड आपको नहीं गिनना है, ठीक है ना, आपको सिग्मा बॉन्ड गिनना है। तो 3 सिग्मा रहेगा तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2। क्लियर है। तो आपका इस प्रकार से इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन है। मैं आपको यहाँ पे नीचे एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। सेकंड क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। फाइंडिंग का तरीका मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे दिया है, सी नंबर पे क्या दिया है, बेंजीन। तो दोस्तों यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है बेंजीन में, 6 होता है, देख रहे हो। तो ये 6 कार्बन होता है। लेकिन यहाँ पे सब जगह डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, इस कार्बन पे 1 और 1 2 और एक इधर हाइड्रोजन 3 सिग्मा। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2 होगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता, ध्यान से सुन लेना, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी प्रकार से अगर मान लो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसके लिए हाइब्रिडेशन कितना लिखोगे, sp लिखोगे। मैं बता रहा हूं कि यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन का 3 सिग्मा है कि नहीं, सॉरी, यहां पे 1 सिग्मा और एक इसका 2 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH2 है, तो CH2 को ध्यान से देखो तो कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना। उसके बाद देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइड लगा दो, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2 होता है। क्या होगा, sp2 होगा। तो हाइब्रिडेशन निकालना उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, आगे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको शब्द निकालना रहेगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे यहाँ पे दिया गया है कि आप निकालो साइक्लोहेक्सेन का, किसको निकालना है, साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे C6H12 होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा, 2 बॉन्ड बाहर जाएगा हर एक कार्बन में, ठीक है। हर एक कार्बन में 2 बॉन्ड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। क्लियर। अब देखो सिग्मा बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंगल बॉन्ड को गिनोगे। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको नोट करके आपको बता दे रहा हूं, आपको एकदम आसान ट्रिक है यहाँ पे। आपसे अगर बोला जाएगा सिग्मा बॉन्ड तो आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड को काउंट करोगे। सिग्मा बॉन्ड बोला जाएगा तो क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड को काउंट करोगे। और अगर आपसे मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड पूछा जाएगा तो सिंगल बॉन्ड को छोड़कर जहां पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा उसको आप
पाई बॉन्ड काउंट करोगे। एग्जाम्पल में बता दूं कि यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन जगह दिख रहा है डबल बॉन्ड, मतलब 3 गो पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा को छोड़कर बाकी बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब मैं आगे यहाँ पे और एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, CH2 दिया है, CH2 है, फिर मान लो C है, फिर मान लो CH है, उसके बाद क्या है, CH3 है। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन पे कितना सिग्मा है, इस कार्बन पे एक सिग्मा और एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा है, 2 को तो पाई हो गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक हमेशा सिग्मा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। इसी प्रकार यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा हमेशा पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ 2 सिग्मा है, तो जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp होगा। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन पे देखो तो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, 3 सिग्मा लगेगा। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2 हो जाएगा। ठीक है, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो कार्बन में क्या होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और एक इधर पे कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, तो इस कार्बन का कितना निकल गया, sp3 निकल गया। अब आपको सिग्मा बॉन्ड गिनना है तो सारे सिंगल बॉन्ड को गिन लेना। ठीक है, और पाई बॉन्ड गिनना है तो जहां डबल डबल होगा वहां से पाई बॉन्ड गिनोगे। यहाँ पे एक सिग्मा है तो एक पाई हो गया, एक सिग्मा है तो एक पाई हो गया, मतलब टोटल 2 जगह पे पाई हो गया। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड फाइंड कर सकते हो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो जो आपका झारखंड बोर्ड 11th एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन रीडिंग कर दे रहा हूँ, वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। यानी कि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो कंपाउंड में हाइब्रिडेशन होता है कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, उसी प्रकार उसी सारे कंपाउंड का एग्जांपल लेकर, जरूरी नहीं कि वही एग्जांपल हो सकता है, उसके अलावे भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि हाइब्रिडेशन कैसे पता करेंगे, और सेकंड टाइप में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड और उसी के साथ क्या पाई बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से आपको पाई बॉन्ड निकालना है। ठीक है, तो कैसे आप सिग्मा बॉन्ड निकालोगे या फिर कैसे आप पाई बॉन्ड निकालोगे। ठीक है ना, कैसे आप सिग्मा बॉन्ड निकालोगे या कैसे पाई बॉन्ड निकालोगे, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक आपके पास कंपाउंड हो गया CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख लो। ठीक है, तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो यहाँ पे 2 जगह पे देखो तो मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा कहलाएगा और बाकी 2 बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे। तो 2 पाई बॉन्ड तो यहीं पे दिख गया। अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया। तो टोटल नंबर अगर और पाई बॉन्ड बोलोगे यहाँ पे, पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। पाई बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ भी है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि पाई बॉन्ड हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड की बारी, सारे सिंगल बॉन्ड गिनो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिग्मा यहाँ पे है, यहाँ पे एक सिग्मा तो 4 सिग्मा, एक हाइड्रोजन मतलब 5 सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ 6 हो गया, एक सिग्मा यहाँ 7 हो गया, एक सिग्मा यहाँ 8 हो गया और एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे 8 हो गया। अगर ध्यान से गिनोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 8। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना, 3। इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, चाहे ओपन चेन रहेगा या क्लोज चेन रहेगा या एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, रिंग वगैरह कुछ भी रहेगा, तो आप बड़ी ही आसानी से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे 2 सवाल मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है
आपके रिवीजन के लिए आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखोगे और अपना रिवीजन यहां से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आज फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना, और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। और बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिए आप अपने चैनल के साथ। आपका चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।